बनाए हैं महादेव के गुरु, जो जग के मालिक हैं, जो संसार के मालिक हैं, उसको गुरु बनाए हैं। लेकिन बताइए आज कहाँ स्थिति कहाँ चल गया। सबसे बड़ा जो शिव की चर्चा में जो बाबा बन के चल रहे हैं, तो बाबा नहीं, तो मूस के दावा हैं। ये जान लीजिए, सच्चाई बता रहे हैं। शिव चर्चा में कहा गया है कि बाबा कोई नहीं है, सब गुरु भाई और गुरु बहना है। इसमें बाबा का कोई दर्जा नहीं है। सब अगर मान के चलिए कि पूरा हम पियर से लेप कर लें, पूरा पियर कपड़ा पहन लें और एक एक मिनट में झूठ बोलें, तो वैसन बाबा कौन काम के? वैसन बाबा कौन काम के बताइए आप ही। तो चंदन लेने से कोई बाबा नहीं बन जाता है, पियर कपड़ा पहन लेने से कोई बाबा नहीं बन जाता है। बाबा बनने के लिए जैसे पुरोहित जी हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, वो जगह पे वो अलग जगह है। लेकिन शिव की चर्चा में सब एक समान है, कोई ज्ञानी नहीं है, न हम ज्ञानी है न आप ज्ञानी है। और जिस दिन ज्ञानी हो ही जाते तो शिव चर्चा में काहे लाते। शिव चर्चा में जितने लोग हैं सब गरीब फैमिली से हैं, कोई अमीर आदमी नहीं यहाँ पे आया है। तो बताइए, तो अमीर लोग के बाबा नहीं हैं, अमीर लोग को महादेव नहीं हैं। हम लोग का सोचने का सिर्फ क्षमता कम गया है, और जिस दिन ये चीज क्षमता बढ़ जाएगा तो समझ जाइए कि सभी लोग, सबके अंदर ज्ञान हो जाएगा। आज क्यों ज्ञान नहीं हो रहा है? ज्ञान इसीलिए नहीं हो रहा कि आप लोग 4 साल से 5 साल से शिव चर्चा करते हैं, और जब चर्चा के लिए मंच पर बुलावल जाए, हमरा ना आया वो हम भाजन गए, वो लगे तो कि भिंडी के सब्जी तरी लपटा के बोली था तू। तो इतना दिन से तू कैला कौची? 5 साल 6 साल हो गलो और 3 गो सूत्र बताने जब नहीं आ रहा है तो किए कौची इतना दिन से? पत्थरा में का कर रहा, पत्थर फोड़ा नहीं। सब जब गिटारिन बन गए हैं, सब गायक बन गए हैं, तो हमरा तुरंत ताला लगा दबा। यही ना है आप लोग का इरादा। हम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं भजन मत गाइए, भजन भी गाइए, लेकिन कम से कम 3 सूत्र की बात भी बताइए। अगर चर्चा मिल जाता है तो चर्चा मिल जाता है तो कम से कम देखिए यहाँ पे आइए तो बोलिए कि सबके प्रणाम, सबके प्रणाम बोल दीजिएगा तो सबको हो जाएगा। सबसे पहले बोलिए कि साहब हरेंद्रानंद ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार प्रणाम करना है। पहला में दया मांगना है इस प्रकार से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप लोग शिष्य बोलिएगा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। पहला काम खत्म। दूसरा में चर्चा करना है, एक दूसरे से बतियाना है। लड़ाई के बाद का लड़ाई के बाद न बतियाना है, लड़ाई के बाद न बतियाए लगे है, चर्चा के बाद बतियाए लगे है। तीसरा में 108 बार प्रणाम करना है। जब नमः सांस लीजिए तो नमः और सांस छोड़िए तो शिवाय, 108 बार प्रणाम करना है। तो चर्चा हो गया। इतना ही चर्चा करके चल जाइए। कोई जरूरी है कि आधा घंटा तक बोलेंगे तबे हम चर्चा ही कहाएंगे? ज्यादा बोले से लोग ज्यादा समझता है, नहीं समझता है ज्यादा। जितना कम बोल के लोगों को समझाइए, उतना मान के चलिए कि 20 गो के खाना बनाइएगा तो थोड़ा सा टेस्ट कम रहेगा। 1 गो के खाना बनाइएगा तो थोड़ा सा सब मसाला वो ज्यादा पड़ जाए तो थोड़ा सा चटकार लगाए खाए में का, तो वो चीज होना चाहिए। अब ये नहीं, अब यहाँ पर कम से कम अपना मान सम्मान बचाइए, अपना प्रतिष्ठा बचाइए। चर्चा मिल जाता तो चर्चा कीजिए, वही शिव शिष्य का पहचान है। चर्चा मिल गया तो चर्चा करके उतर जाइए। तो आप लोग समझते तो भाई नहीं, हम खाली गीत गाबो, गिटारिन बन जाबो, गायक बन जाबो, हमरा सामने खेसारी टिकता है तो हानिए कहवा। तो वैसा नहीं बनना है, शिव शिष्य बनिए। जहां तक जैसे बनता है वहां तक अपना। अब सोचिएगा कि आज ही हम पूरा जितना है ज्ञान शिव चर्चा के बारे में से सब ले लेंगे। धीरे 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 प्रयास कीजिए। साल भर पहले हमरो कुछ नहीं बोले आता था, साल भर पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन हम भी प्रयास किए कि नहीं। हम जहां जाते हैं सब लोग बोलता है कि आप खाली भजन गाते हैं, खाली भजन गाते हैं, लेकिन हम कहे कि ना, हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन हमको कोई चर्चा देगा तब ने। हमको भजन मिलता है, भजन गा देते हैं, चर्चा मिलता है तो चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भजन मिला है तो चर्चा कीजिए, चर्चा मिला है तो भजन कीजिए। सिस्टम खराब हो जाएगा, मंच का उल्लंघन हो जाएगा, मंच संचालन का उल्लंघन हो जाएगा। इस चीज को समझिए। दीदी के भजन मिला है तो 10 मिनट नहीं 15 मिनट तक एक ही बतिया कर दोहरावे रहता तो
पकड़ के रगड़ मचड़ के एकदम चटनी बना के छोड़ देता था। भजनियों के जड़ को मतलब कि हड्डी गुड्डी तोड़ के रख दिया। अरे भजन गावे की बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं कीजिए। उसमें बढ़ देखिए 3 सूत्र का भजन होता है और 3 कली का भजन होता है। पहला अंतरा होता है, मुखड़ा होता है, उसके बाद अंतरा होता है। यानी 5 से 6 मिनट के अंदर सब भजन खत्म। बीच में बोल दीजिएगा तो भजन का टाइम बढ़ जाएगा। यही तो करना है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग ऐसा स्थिति में चले गए हैं कि हमें तो नहीं लगता है कि हमको समझ में आएगा। गलत रास्ता में भटक जाते हैं। टंडवा के लोग, दीदी लोग हैं, इतने लोग रास्ता में भटक गए हैं जिससे कहा नहीं जा सकता है। हम तो कहते हैं कि शिव के गुरु बनाइए, इंसान को गुरु मत बनाइए। एक बार मान को भगवान को देखिए कि मेरा भगवान यही है, मेरा गुरु यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। एक विटामिन और चलता है, यहाँ पे चलता है खाली, उधर नहीं चलता। चतरा जिला, ये भी तो चतरा जिला है ना। उधर जो हंटरगंज हो गया, चतरा तरफ होता है शिव चर्चा, और कहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिव चर्चा जब खत्म होता है तब कहते हैं कि देवी गीत नहीं गए भा, देवी गीत बिना देवी जी रूस जाता थी। अब बताइए कि जब हम महादेव सबके गुरु हैं, महादेव सबके मालिक हैं, और अगर मालिक हमारा साथे है, मुखिया जी हमारा साथे हैं, तो वार्ड सदस्य के पोछी पकड़ेला जरूरी है? का जरूरी है? गाय के पोछी पकड़ लिए हैं तो बछड़ा के पोछी पकड़ना का जरूरी है? गाय को लेके चलिए ना, बछड़ा पीछे पीछे आएगा ऑटोमेटिक, उनको पकड़े के जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ तो समझते नहीं है। देवी गीत गावेंगे तो दुर्गा जी रूस जाएंगे, दुर्गा जी गावेंगे, दुर्गा जी के गीत गावेंगे तो तुलसी जी रूस जाएंगे, और तुलसी जी के गाइएगा तो बजरंग बली रूस जाएंगे। तो एगो दया वाला मांगे वाला सिस्टम है कि दया मांग हाचरा पसार के क्या करता था कि अथिया में सड़ीवा में गिट्ठा बनता था। शंकर भगवान के गिट्ठा में लेके जाइएगा बन करके। साहब कुछ नहीं बोले हैं, इसे सब ढोंग डरामा करके रख दिए हैं। गिट्ठा में बांध के लेके जाएंगे। फिर क्या होगा कि एगो अगरबत्तियां जरावा तो रखवा के मारा मारी कर लेता था कि हमरा दे दा, हम जर को नहीं ले लिया। तोरा आग लगाओ, तोरानी शिव चर्चा में आयल कि तोरानी बानी और कटुआ भूसा लेके जाए लगी हवा। तोरानी के ज्ञान लेके जाना न है। आप लोग का ज्ञान लेके जाना है तो ज्ञान लेके जाइए, भभूत के पीछे मत पड़िए। अगर भभूत में इतना शक्ति रहता, अगर बतिया जला इस एकरा में इतना शक्ति रहते हल, तो मेडिकल वाला दवाई काहे ला बेचते हलो? हंसा नहीं दीदी, दवा बेचता हूँ, बताइए। तो ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास के चक्कर में मत रहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि जब चर्चा खत्म होगा तो दया गीत गाना जरूरी है। इसको क्या बना लिए आप लोग? एगो नियम बना लिए। 3 सूत्र में नहीं है ये, 4, 5, 6 में चल गए। तो 4, 5, 6 में नहीं जाइए, 3 सूत्र में ही रहिए। समय है तो देवी गीत गा दीजिए। ये नहीं कि एकदम गाना नेसेसरी है, जरूरी नहीं है कि गाना ही है। अब मान के चलिए कि नवरात्र चल रहा है, अभी के महीना में नवरात्र चल रहा है, देवी गीत गा दीजिएगा तो बुराई भी है, बुराई नहीं है। और नहीं भी गाइएगा उसमें भी बुराई नहीं है। लेकिन आप लोग जो माथा में एकदम बैठा लेते हैं, जैसे कपार में ढील बैठ जाए वैसे बैठा ले तो रानी कि ना कैसन गुरु भाई हती कि देवी गीत न गैल थी, न दया गीत गवैल थी, न आचरा में गीठा बनवैल थी। तो गीठा बनावे लगी और पीठा बनावे लगी हो तो घरे बनावा। ये सब सिस्टम नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा शिव चर्चा में जाते हैं हम लोग। 1 लाख के भीड़ था ना, कम से कम 1 लाख से प्लस था भद्रकाली में। केकरा देखला गीठा बांधे, किसको देखे प्रसादी लेवे, किसको देखे पैसा चढ़ावे। तो आप लोग यहाँ नया सिस्टम काहे कर देते हैं? अलग से सिस्टम क्यों पैदा कर देते हैं? अलग से सिस्टम पैदा मत कीजिए। रिक्वेस्ट यही है कि आप एक कुछ करते हैं तो कितने लोग खराब हो जाते हैं। आप लोग तो पुराना है, अगर लोग नया जो आते हैं गुरु बहना और नया आएंगे तो उनका क्या हाल होगा? तो कहेंगे कि अरे बाप वहां गीठा बन्हे लिया नहीं बनवा तो रानी आगे एकदम अनहर आगे बन्हा गिन्हा। नियम बना लिए तो
ये सब नियम और सिस्टम को बंद कीजिए। ये सब सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ पर चर्चा होता है, पूजा नहीं होता है। शिव के चर्चा करना सीखिए। यहाँ तो दीदी हाथों से लगाई तो कि 20 पैकेट 25 पैकेट अगरबत्ती जलल थी वहां, और अभी भी वहां पर कम से कम 25 गो 30 गो नारियल रखल है। अभी अगर हम कह दें कि नारियलवा सब बोरा में उठा कर लेके चल जेबो, तो अगला वर्ष एगो कोई नारियल नहीं लेके आएगा। काहे कि हम लेके जेबे न करे, सब तो लेके चल जाती, तो काहे लेके जाइए? एक मतलब तू अपन पेटे लगी नहीं लेके आवे था नारियल, किसके लिए लेके आ रहे हैं? तो जिसको सिस्टम में, जो चर्चा में जो चीज नहीं होना चाहिए उसको नहीं कीजिए। आप कर रहे हैं, आपके पास पैसा है। अगर एक गरीब गुरु बहना उसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी भाड़ा जाने तक नहीं है, उसको दीजिएगा? नहीं होगा। कहिएगा कि तोरे देवो, हम कितना मुश्किल से हम लेके लिए, हमारे मर्दाना बाहर से कमा कमा भेजी था, तोरे लगी? बताइए। तो आप ही लोग सिस्टम को खराब कर रहे हैं ना। आपके पास पैसा है, खूब उड़ाइए। हम रोकने वाला कौन है? हम कौन है तो है रोके वाला? लेकिन अगला को आप शिव चर्चा में आने से वंचित कर दिए, अगला को रोक दिए, अगला को आप आने से रोक दिए। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि कम खर्चा में शिव चर्चा कीजिए। हम आज तक कभी कहे किसी को कि हमको बुलाइए? हम आज तक कहें कि बेंजू रखिए? हम आज तक बोले हैं कि ढोलक रखिए? कोई जरूरी नहीं है। आप उस लायक बन जाइएगा तब बेंजू ढोलक हारमोनियम सब रख दीजिएगा तखा पे, इस सब के कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मनोरंजन होता है, आप लोग का भी दिल लगता है, मन लगता है। क्योंकि अगर भात रात दिन अगर खिलाया जाए तो 2 दिन से ज्यादा नहीं खाइएगा। लग कहिएगा कि लगा है रोटियों बनाईता है, हजारों मान होने लगी थे, 4 मान एकदम आज लगी था, तब दिक्कत है कि नहीं? इसलिए खान पान में भी कॉम्बिनेशन का जरूरी होता है, बदलाव का जरूरी होता है। इस तरह से चर्चा में भी अगर चर्चा करते करते लोग उब जाता है तब इसमें थोड़ा सा भजन का आनंद लिया जाता है। भजन का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भजन उस लायक गाइएगा जिस लायक भजन होना चाहिए, उस लायक भजन से भी ज्ञान मिलेगा। लेकिन यहाँ तो गीत गावे था, तू धानमा रोपा गेलै, मड़ुइया कटा गेलै, तो ओकरा से कौची ज्ञान मिलतो कुछ हो? शिव चर्चा में 3 सूत्र के भजन गावा तब ज्ञान मिलतो, और ना तो कुछ नहीं मिलतो। बात बाकी तो हर आपका जो इच्छा है वही कीजिए। हम किसी के आदेश देने नहीं आए हैं और ना हम किसी को प्रतिबंध लगाने आए हैं। आपका जो इच्छा रहेगा वही कीजिएगा, हमको कहने से थोड़ी कीजिएगा। लेकिन जिस दिन शिव शिष्य बन जाइएगा उस दिन ऑटोमेटिक बिना कहले छोड़ दीजिएगा, बिना कहले छोड़ दीजिएगा। ये चीज जान लीजिए। ये दिन ओरिजिनल शिव शिष्य बन जाइएगा तब। अब नहीं है, आप खाली पथरा में और खाली टणवा में रहिएगा तब तो भाई हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बार बाहर निकल कर देखिए कि शिव चर्चा में क्या चीज होता है और कैसे शिव चर्चा करते हैं, उस दिन आपको ज्ञान आ जाएगा। चलिए इसी क्षणवाणी के साथ सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और गलती बोल दिए होंगे तो क्षमा चाहते हैं। शिव के गुरु लोग नहीं बनाए हैं, आदमी के गुरु बना लिए हैं। टंडवा में इतने लोग शिव शिष्य हैं, इतने लोग हैं, लेकिन बताइए कि टंडवा यहां से कितना दूर है? लेकिन फिर भी लोग नहीं आए। कुछ लोग आए हैं, 4 गो 5 गो गुरु बहना लोग आए हैं। लेकिन बताइए कि शिव के बनाना चाहिए, शिव के गुरु से बना लिए हैं इंसान के गुरु। और इंसान के जब गुरु बना लिए हैं तो इंसान ज्यादा दिन तक काम नहीं देगा, चाहे हम हो, चाहे विनोद भैया, चाहे कोई भी हो, कोई काम नहीं देने वाला है। जब भी काम देंगे तो महादेव, जब संकट पड़ेगा तो हमको याद नहीं कीजिएगा, संकट जब पड़ेगा तो महादेव की याद कीजिएगा कि हे महादेव हमारा घर में संकट है, कैसे इसको कोई उपाय बताइए। हम थोड़ी काम देंगे ना, हम कुछ करने आएंगे, हम कुछ नहीं करने आएंगे। लेकिन बताइए कितना मानसिकता आदमी के पास, कितना गजीब का मानसिकता हो गया है कि बनाना चाहिए महादेव के गुरु, बना लिए आदमी के गुरु। आदमी तो ऐसा गुरु होता है कि जब इंसान जब किसी शारीरिक धारी को गुरु बनाता है तो उसको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, लता चाहिए, प्लस में बर्तन चाहिए। अपन कपड़ा तो चाहबे करी, लेकिन ओकर पूरा कुल खानदान के भी कपड़ा चाहिए। वैसन गुरु, तो वैसन गुरु काहे ला बनावेंगे?